सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर एक बार फिर से आप सभी का एमएस पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज पूरा विश्व एक महामारी कोरोना वायरस से ग्रसित है। आज हम कोरोना वायरस के बारे में चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस से आज देश या पूरा विश्व परेशान है। लगभग कोरोना वायरस की सबसे पहले जांच 1960 में किया गया। कोरोना वायरस की जांच सर्वप्रथम 1960 में किया गया। कोरोना वायरस यानी WHO के द्वारा नामकरण किया गया। WHO के द्वारा नामकरण किया गया, जिसका नाम कोविड-19 है। को का मतलब होता है कोरोना, को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस और डी का मतलब डिजीज। कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले चीन के वुहान शहर में हुई और कोरोना वायरस से प्रथम संक्रमित महिला, जिसका नाम है बेई गुइजियान, यानी वुहान शहर में सबसे पहले बेई गुइजियान नामक एक महिला को कोविड-19 की जांच की गई। किसी भी रोग से प्रथम ग्रसित व्यक्ति को पेशेंट जीरो बोला जाता है। पेशेंट जीरो कहा जाता है। अब क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि सर्वप्रथम पेशेंट जीरो बनने वाली महिला कौन है, तो इसका नाम हम बताएंगे बेई गुइजियान। या कह सकता है कि कोरोना वायरस से प्रथम संक्रमित व्यक्ति या महिला कौन है, तो नाम होगा बेई गुइजियान। अब WHO बात आती है। WHO तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, इसलिए पूरे विश्व में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और कोरोना वायरस के लिए WHO ने पूरे विश्व में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो WHO के द्वारा की गई है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। अब 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अब कोरोना वायरस से कुछ देश हैं जो, जैसे आपका है स्पेन है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। जिन्होंने स्पेन के द्वारा अपने अंदर जितने अस्पताल हैं, अर्थात निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
यानी स्पेन के द्वारा निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और स्पेन में सबसे पहले कोरोना वायरस की जांच स्पेन की एक राजकुमारी जिनका नाम है मारिया ट्रेसा उस पे किया गया। किसकी जांच? तो कोरोना वायरस की जांच स्पेन में मारिया ट्रेसा पे किया गया, जो स्पेन की एक क्या है, राजकुमारी है। उसी प्रकार जैसे तुर्कमेनिस्तान 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 में आज कोरोना वायरस का नाम लेने पर भी रोक है। यहाँ तक कि वहाँ पे मास्क पहनने के लिए भी वहाँ की सरकार क्या कर रही है, मना कर रही है। अर्थात वहाँ कोरोना वायरस का नाम भी नहीं लेना है और मास्क भी नहीं पहनना है। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। अब बात आती है भारत की। तो भारत में पहला कोरोना वायरस का मामला 31 जनवरी को देखा गया। भारत में पहला कोरोना वायरस का मामला कब देखा गया? तो 31 जनवरी को देखा गया। 31 जनवरी को देखा गया और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया। मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसके बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 25 मार्च से 14 अप्रैल तक फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया। फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री के द्वारा यह बताया गया कि लॉकडाउन वित्तीय आपातकाल में लॉकडाउन लगाया जाता है। लॉकडाउन के उपरांत हम अपनी जरूरत की चीजें जैसे दवा के लिए, राशन के लिए और सब्जी लेने के लिए हम जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा लॉकडाउन की शुरुआत 2005 में हुई थी। यदि लॉकडाउन के उपरांत आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं तो आपको 1 माह जेल की सजा और 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर। अब उसके बाद जैसे कोरोना वायरस में हमारे कुछ राज्य हैं, जैसे केरल के द्वारा कोरोना वायरस में केरल भारत का पहला एक ऐसा राज्य बना जिन्होंने राजकीय आपातकाल घोषित किया। राजकीय आपातकाल घोषित किया। उसके बाद हरियाणा इसे महामारी घोषित किया। हरियाणा राज्य इसे महामारी घोषित किया। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजकीय आपातकाल घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो केरल है। महामारी घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो हरियाणा है। राजस्थान लॉकडाउन भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान, जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। पंजाब की बात आती है तो पंजाब पूर्ण कर्फ्यू यानी पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने की पंजाब राज्य से मिली। अब कोरोना वायरस से जो हमारे देश की स्थिति है
बहुत दयनीय होने के कारण विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 में हुई, विश्व बैंक के द्वारा भारत को 1 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की मदद भारत को दी है। विश्व बैंक ने भारत को 1 मिलियन डॉलर की मदद की है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व और आर्थिक मदद के लिए यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा 29 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की गई। किसको? तो भारत को। यानी विश्व बैंक ने 1 मिलियन डॉलर भारत को दी है और अमेरिका ने 29 लाख अमेरिकी डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दी है। अब भारत ने इस कोरोना वायरस की पहचान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की पहचान भी कर सकते हैं। इसके उपरांत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक योजना लागू किया गया, जिसका नाम है पीएम गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया गया। पीएम गरीब कल्याण योजना। 7 लाख करोड़ का बजट पास किया गया। जिसमें उजाला गैस वालों के लिए 1000 रुपये और 3 माह तक फ्री में गैस दिया जाएगा। और जन धन योजना खाता धारकों के लिए 3 माह तक उन्हें 500 रुपयों की आर्थिक मदद की जाएगी। कोरोना वायरस की जांच जो है, इसकी RT-PCR के द्वारा की जा रही है। कोरोना वायरस की जांच किससे की जा रही है? तो RT-PCR के द्वारा की जा रही है। अब कोरोना वायरस में कुछ चर्चित शब्द हैं, कुछ चर्चित शब्द जैसे लॉकडाउन। का भी हमने बताया है कि लॉकडाउन की सबसे पहले शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। इसके द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई लॉकडाउन, जिसे हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन कानून भी बोलते हैं। आपदा प्रबंधन कानून जो 2005 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत और 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का बढ़ाने का कार्य उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाने का कार्य उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? उड़ीसा। बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी ने
पशुओं के लिए इस महामारी से बचने के लिए एक टीकाकरण का प्रबंध किया है, जिसे इनको पेटा के द्वारा इन्हें एक अवार्ड मिला है, जिसे हीरो टू एनिमल अवार्ड के नाम से जिन्हें अवार्ड मिला हीरो टू एनिमल अवार्ड। नवीन पटनायक जी को पशुओं के टीकाकरण के लिए उन्हें पेटा के द्वारा एक अवार्ड मिला, जिस अवार्ड का नाम है हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। पेटा का फुल फॉर्म होता है क्या? पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। अब इस महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, जैसे डॉक्टर के द्वारा इलाज चल रहा है, जिसके लिए सरकार ने एक एस्मा लागू किया है। सरकार ने एक एस्मा लागू किया है। यदि इसके अंतर्गत किसी डॉक्टर, नर्स कोरोना वायरस की इलाज करते समय मौत हो जाती है, तो उसके घर वालों को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। अब बात आती है क्वारंटाइन। यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति को क्वारंटाइन उसको बोलते हैं जब किसी संदिग्ध व्यक्ति को यह पता हमें चले कि उसे कोरोना वायरस की संभावना है, तो उसे 14 दिन तक हम क्या कर सकते हैं? उससे दूर रह सकते हैं। 14 दिन तक उसे एकांत में रहने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या होता है? कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को किसी एकांत में रखकर उसे क्या करते हैं? डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? आइसोलेशन। अब आता है सोशल डिस्टेंस में हम सभी नागरिकों को प्रत्येक व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी पर रहने की अनुमति दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में कोरोना वायरस से जितने भी चर्चित शब्द होंगे, फिर हम आपसे उन्हीं चर्चित शब्दों पे बात करेंगे।